हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। आज की वीडियो हम सीखेंगे अलंकार कक्षा 10 हिंदी में। आपके सिलेबस में सिर्फ ये 3 अलंकार ही दिए गए हैं। नंबर 1 है उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको बता दूं कि आपके पेपर में ये अब लिखने को नहीं आते हैं। सिर्फ आपसे बहुविकल्पी प्रश्न 3 से 4 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उनमें आपको कोई पंक्ति दे दी जाएंगी, उनमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है या इस अलंकार की पहचान क्या होती है। वो ऐसे प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने वाला हूँ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको उसका पैटर्न दिखाया जाएगा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में हमारे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकारों की परिभाषा, उदाहरण एक ट्रिक से पहचानना सिखा दूंगा। बहुत ही सरल विधि है और आपको बहुविकल्पी देखते ही आप पहचान लोगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है अलंकार है क्या। अलंकार की परिभाषा क्या है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाने के काम आते हैं उन्हें कहते हैं अलंकार कहते हैं। तो देखिए, आपको इसमें 2 शब्द देखने को मिलेंगे आगे, एक उपमेय और एक उपमान। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि उपमेय और उपमान होता क्या है। तो जिस किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं उसे कहते हैं हम उपमेय, और जिस व्यक्ति से तुलना करते हैं उसे कहते हैं हम उपमान। जिसकी तुलना करें वो तो उपमेय और जिससे तुलना करें वो उपमान। चलिए आगे और अच्छे से समझ में आएगा, आगे देखते हैं। सबसे पहला अलंकार है यहाँ पे, इसकी परिभाषा है जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या है उपमा अलंकार? तो जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। बहुत ही सरल, जैसे कि यह है हरिपद कोमल कमल से। हरि माने भगवान के, पद माने चरण, कोमल कोमल है कमल से। किनकी तरह? कमल की तरह। तो जो भगवान के चरण हैं वो बहुत ही कोमल है, किसकी तरह? कमल। जितना कमल कोमल होता है उतने ही भगवान के चरण जो है कमल की तरह कोमल है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। अगला उदाहरण है इसमें, देखिए अगला है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। जो चेहरा तुम्हारा है वो कैसा है? फूलों की तरह है। फूल नहीं है, मतलब फूल नहीं है, फूलों की तरह है। और मुस्कान कैसी? कलियों की तरह तुम्हारी मुस्कान है। चाहे फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अब चेहरा तुम्हारा फूल थोड़ी नहीं है, फूल की तरह दिखता है, फूल की तरह है। और मुस्कान तुम्हारी कली नहीं है, कली की तरह है। उसके कली जितनी कोमल होती है उतना फूल जितना कोमल होता है, तुम्हारा कोमल चेहरा है। जितनी अच्छी कली देखने मिलती है उतनी तुम्हारी अच्छी मुस्कान है। ये बताई गई है, यहाँ पे समानता बताई जा रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि फूल ही चेहरा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। ये देखिए, यही इसकी परिभाषा है। उपमा अलंकार की बहुत सरल परिभाषा देख लीजिए आप। ये परिभाषा है, ये इसके उदाहरण है, नंबर 1 नंबर 2 उदाहरण है। चलिए, इसमें अब आपको पेपर में ये परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, यहाँ पे आपको देखना है परिभाषा होती क्या है, उदाहरण कैसे पहचानते हैं। अगला है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता मतलब अंतर प्रदर्शित ना किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देखिए, उपमेय और उपमान, मैंने 2 शब्द आपको जो पहली शुरुआत में बताए थे क्या होते हैं। तो देखिए, उपमेय जिस व्यक्ति की तुलना की जाए और उपमान जिस व्यक्ति से तुलना की जाए, बस इतना सा, कुछ है नहीं। जैसे कि इसमें उदाहरण है चरण कमल बंदम हरिनाई, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे इनमें कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई अंतर है ही नहीं। चरण में कमल में कोई अंतर नहीं है, आपके चरण कमल ही है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। चलिए अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा तो बहुत ही सरल है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें देखिए, इसकी एक ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो। मनु मानहु, मानो, जनु, जानो, जानू आदि इसके बाद एक शब्द, जिस भी पंक्ति में आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, मनु मानो जनु जानो, तो वहाँ सीधा सीधा आप उत्प्रेक्षा अलंकार ही लगा दो, बस। कोई देखने की बात ही नहीं, आँख नीच के वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कर दो, बस। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ उदाहरण है इसका। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों पर, मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन की झोंकों पर। अब यहाँ पर कुछ देखना ही है, सिर्फ ये देखना है। यहाँ पे देखिए मानो, मानो देख गया तो क्या है यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार। बस कुछ देखना ही नहीं है उसमें, तो सिर्फ ये शब्द आपको देखने को मिल जाए। यही ट्रिक समझो आप इसे, चाहे से ट्रिक समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, यही इसकी एक ट्रिक है। ये शब्द जिस पंक्ति में देखने को मिल जाए वहाँ आँख मीच के सीधा सीधा आप लगा दो क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको वो बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के। चलिए, तो देखिए सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका कि उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में की जाती है। तो देखिए, अभी अभी पढ़ा मैंने कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद आपके सिलेबस में है। देखिए, यही तो बताया मैंने आपको अभी। देखिए, जहाँ ये रहा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, ज़्यादा कठिन आता ही नहीं है, बहुत सरल होता है, सिर्फ थोड़ी सी आपको देखनी वो है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। उस काल मारे क्रोध कीर्तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पे देखो, आँख नीचे कुछ देखना ही नहीं है, क्या देखना है? सिर्फ मानो, जहाँ दिख गया मानो, जानो, जनहूँ, मनहूँ, जनहूँ, मनहूँ, मानो, जनूँ, वहाँ सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दो। देखो, ये तो बताया था मैंने आपको, वहाँ पे ये है मानो, मनु, जानो, जनू, यहाँ पर ये सब देखने को मिल जाए, इसके बाद शब्द होते हैं इसके उत्प्रेक्षा अलंकार के। जहाँ पर ये मानो, मनु, जानो, जनू देखने को मिल जाए वहाँ कुछ देखना ही नहीं है, सीधे सीधे मानो, मन, विराज, सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। और ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसे ही नहीं पढ़ा जाए हवा में, ये सिर्फ मॉडल पेपर से लिए गए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय पर उपमान का बलात् आरोपण किया जाए। जहाँ उपमेय बलात् समझो भेद रहित आरोप हो, जैसे अभी वैसे मैंने बताया भेद रहित आरोप हो, इसमें कोई अंतर ही ना हो, उसी को कहते हैं बलात् आरोपण समझो। जैसे अभी मैंने देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसमें देखो ये रहा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा?
देखिए कौन सा अलंकार होगा, इतना सरल पेपर आता है आपका कि कुछ कहने की नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपमेय उपमान का बलात् क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार। ठीक है, अगला है मंजु मेचक मृदुल, एक मिनट आगे बढ़ा, मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भुवन भरन मनहु सुभंग सिंगार सिंह तरुफरयो अद्भुत फरन। आंख मीचो और लगा दो, मनहु दिख गया, आंख मीचो लगा दो, मनहु दिख गया, आंख मीचो लगा दो, क्या लगा दो, बताओ जल्दी से, क्या लगा दो, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ मनहु जनहु जानो मनहु दिख जाए वहाँ आंख मीच के उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना चाहिए। देखिए अगला है 28 नंबर है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से अभी अभी पढ़ाया है आपको, हरिपद कोमल कमल से, बताइए क्या पढ़ाया था, अलंकार पढ़ाया हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है। इतना ही सरल आता है। ये सब पेपर जो है पेपर में आए हुए हैं, कोई 2024 में आया हुआ है, कोई 23 में आया हुआ है, कोई 20 में आया हुआ है, ये सभी आए हुए हैं। देखिए ये 2009 में आया हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ फेक पढ़ा रहे हैं आपको, सिर्फ मॉडल पेपर से क्वेश्चन खाए गए हैं, वही आपको बताए गए हैं और सेम टू सेम आपको पेपर में ये देखने को मिलेंगे 101%, कोई ऐसी वो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द बताइए, जन जानो मन मानो, जहाँ जन जानो मन मानो, मनहु जनहु जानो मनहु, ये दिख जाए वहाँ पे सही, ये सभी ऑप्शन नंबर 3, मानो जानो मन जनू मनहु जानो, ये सभी क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। इतना ही सरल पेपर आता है, कोई डरने वाली बात है नहीं, सिर्फ आपको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, बस एक बार पढ़ने की देरी है, सब काम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है चरण कमल बंधु हरि राई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अभी अभी मैंने बताया, कौन सा बताया बताइए, ऑप्शन नंबर सी रूपक बताया। देखिए 2023 में हुआ, 2014 में हुआ, इतना ही सरल पेपर आता है, इतना ही सरल आता है, ज़्यादा करना था। अगला है मनहु मनहु जानो जनू, ये सभी मनहु मानो जनू जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार के हैं, बताइए किस अलंकार के, ये तो बहुत ही सरल, कई बार हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है। देखिए अगला देखते हैं, अगला है यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी, ऊपर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भगन विजय माला सी, किसकी तरफ बिखर गई थी, भगन विजय माला सी, भगन विजय माला सी बिखर गई थी, की तरह बिखर गई थी, किससे, इसकी क्या करी जा रही है, उससे क्या करी जा रही है, उपमा दी जा रही है, माला सी उसकी उपमा दी जा रही है, तो क्या यहाँ पे उपमा अलंकार। अगला जहाँ उपमेय में किसी उपमान के गुणधर्म के आधार पर समानता व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा, कौन सा अलंकार होता है, उपमा। चलिए तो ये थे आपके सभी अलंकार, उत्प्रेक्षा रूपक उपमा, ठीक है, ये तीनों अलंकार आपके रहे और ये आपको एक बहुत ही ट्रिक से सीधी सिंपल ट्रिक से समझाएंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।